Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 8 January 2024, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज जम्मू एंड कश्मीर टू हैव नो लोकल बॉडी मेंबर्स फ्रॉम टुमारो. अब आप सभी को पता है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो उनका जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, जो पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं और म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, कब हुआ था? 2018 में. 2018 के बाद से अब तक यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुए हैं. इसी के चलते 2018 की जो लोकल बॉडीज़ हैं, तो अब ये कल जितने भी लोकल बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो टर्म है 5 इयर्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा. सो द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैव नॉट हैड एनी assembly representation since 2018 will cease to have any electoral representation at the grassroots level as well फ्रॉम द ट्यूसडे. सो यहाँ पर ट्यूसडे से ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी यहाँ पर लोकल बॉडीज़ नहीं है 5 ईयर टर्म्स के लिए. यहाँ पर ऑलमोस्ट 30,000 जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका जो 5 ईयर टर्म्स था अब वो एक्सपायर हो चुका है. मतलब कि अब जब नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे अभी हमें नहीं पता है. ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आफ्टर डीलिमिटेशन होंगे. पहले हम क्या बात करेंगे कि आपका डीलिमिटेशन होगा और उस डीलिमिटेशन के बाद यहाँ पर आपके क्या करवाएंगे, जनरल असेंबली के और जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, उनके यहाँ पर इलेक्शन होंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज जीएसटी कलेक्शन रिवील आ डिसोनेंस इन कंजप्शन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट. अब यहाँ पर जो हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से हमें एक अनइवन ग्रोथ दिखाई दी है. अनइवन ग्रोथ कैसे? देखिए, 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु सॉ मोर देन 50% ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन सो फार दिस ईयर. यहाँ पर कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो इन स्टेट्स में आपको हाइयर ग्रोथ दिखाई देगी. मतलब कि जो जीएसटी का कलेक्शन है इट इज़ मोर देन 15%. एंड कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश. इसमें यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है इट इज़ लेस देन 15%. यहाँ पर देखिए, आप गुजरात की बात करते हैं तो इट इज़ 9.5%, वेस्ट बंगाल में 9.8%, उड़ीसा में इट इज़ 10.7%, राजस्थान में इट इज़ 10.9%. सो ये जो ग्रोथ रेट है ये अनइवन है. इसी के चलते हमारी जो अभी जीएसटी का जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है हुआ है तो उसमें ये पता चला कि हमारा जो कलेक्शन हुआ है वो कम हुआ है. ओके, सो इसका मेन रीज़न ये कहा जा रहा है कि जो हमारा एनएसए डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इस टाइम पर जो ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर पेंडेमिक वो स्लो हो गया था. ऑल्दो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने हम यहाँ पे स्टेट्स कहेंगे अपने आप को यहाँ पर जो ग्रोथ है उस फेज पर ले आए, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं. इसलिए हमें इस तरीके की जो अनइवन ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है इन अ जीएसटी कलेक्शन. ओके, चलिए आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अब हमारे कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं एंड आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन हु इज इन अ कस्टडी टू बी इन्फॉर्म्ड as they to why he has been arrested. आर्टिकल 22 की बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं. हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं. ओके, फंडामेंटल राइट आपकी किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की. इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो आर्टिकल 22 है इसके अंदर आपका ये प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पर आपको अरेस्ट क्यों किया गया है इसका आपको जो पुलिस है, फॉर एग्जांपल पुलिस यहाँ पर अरेस्ट कर रही है, तो पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही है इसका यहाँ पर उसको क्या देना होगा, रीज़न देना होगा और उसे इन्फॉर्म करना होगा कि आपको यहाँ पर हम अरेस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको अरेस्ट वारंट लेकर आना होगा और आपको एक एक्यूरेट यहाँ पर मतलब कि रीज़न देना होगा कि वाई यू आर अरेस्टिंग. ओके, सो क्या ये आर्टिकल मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका पहला करेक्ट है? ये आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन हु इज इन द कस्टडी टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड, कि उसे आपने क्यों अरेस्ट किया है. नाउ सेकंड वन इज एज पर द प्रेजेंट रूल द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नीड
to be mandatory furnish a person accused under the Prevention of Money Laundering Act with a copy of a ground ऑफ डिटेंशन एट अ टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ईडी को है ये उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि अभी कोई भी पर्सन है वो पमला एक्ट के अंदर क्या होता है आपका अरेस्ट होता है। सो विद कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। तो इसका यहाँ पर क्या जो डिटेंशन का जो कॉपी किस ग्राउंड पर उसको डिटेंशन दिया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है, तो उसकी कॉपी यहाँ पर रखनी चाहिए उसके सामने या नहीं। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है कितने इनकरेक्ट ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीट ऑफ बाब एल मदेब कनेक्ट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट है आपका बाबेल ये किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ एडन, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन एंड सूज कनाल एंड रेड सी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है A new high. ISRO should help everyone enjoy the fruit of its new science mission। अब देखिए आप सभी को बता दिया जाए कि 6th ऑफ जैन को, आज क्या है हमारी 8th ऑफ जनवरी, 6th ऑफ जैन को a stream of command transmitted by scientists and engineers of Indian Space Research Organization was translated by computer on board the Aditya L1 spacecraft into a maneuver that guided it into orbit around its इमेजनरी पॉइंट इन स्पेस। अब आप सभी को पता है आदित्य L1 मिशन के बारे में, क्या है हमारा ये मिशन आदित्य L1 मिशन। इस मिशन की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, ये आपका सोलार ऑब्जर्वेटरी मिशन है। आपको ये पता होगा ये ऑब्जर्वेटरी एक मिशन है, किस कैटेगरी का, सोलार मिशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सन की स्टडी करेंगे। हमने इसको कहाँ प्लेस करने की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात किया था, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सन के बाद यहाँ पर आता है आपका अर्थ, ठीक है, जस्ट इमेजिन ये आपका सन है, ये अर्थ है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सन की जो ग्रेविटी होती है और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट करती है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर इस प्लेस पर अगर आप किसी भी चीज को मतलब कि प्लेस करते हो तो उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो आपकी बॉडीज हैं उसकी जो ग्रेविटी है वो कैंसिल आउट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो इंडिया कह रही हूं मैं, अर्थ के बीच में और सन के बीच में यहाँ पर टोटल कितने 4 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3 एंड L4। तो हमारा मेन टारगेट ये था इस मिशन का L1, इसका नाम भी क्या है आपका आदित्य L1, कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसे हम आदित्य मतलब कि L1 पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा कि वो स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टली यहाँ पर सन की कॉन्टेक्ट में आएगा और सन की यहाँ पर स्टडी करेगा। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो दस आदित्य L1 रीच्ड इस डेस्टिनेशन। तो जो हमारा आदित्य L1 मिशन है ये 2 सितंबर को हमने क्या किया था, लॉन्च किया था, और ये अब अपने क्या डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। जो हमारा लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट जिसे हम कहते हैं वहां पर ये पहुंच चुका है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, कि आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलार मिशन दैट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इसके पास 7 टोटल इंस्ट्रूमेंट्स है इस स्पेसक्राफ्ट के पास, और ये क्या करेगा, पूरी स्टडी करेगा। अब कैसे करेगा इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, WECL WECL एंड कोरोनोग्राफी टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। तो VECL क्या करेगा आपका, VELC ये जो सन की आपकी एटमॉस्फेयर है उसकी जो अपर लेयर है, फॉर एग्जांपल ये सन है, इसका जो एटमॉस्फेयर है अपर लेयर उसकी स्टडी करेगा। सूट की बात करते हैं, सो SUIT एंड अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये एक टेलीस्कोप है, क्या करेगा, इमेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। सोलेक्स की बात करते हैं, हेल IOS की बात करते हैं टू स्टडी सोलर फेयर्स। तो यहाँ पे जो सोलेक्स है एंड हेल IOS है ये क्या करेगा आपका, सोलर फ्लेयर्स की जो भी है हमारा कोरोनल मास इंजेक्शन है उसकी स्टडी करेगा। फिर हम बात करते हैं एस्पेक्स एंड पापा टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा। तो जो सोलर विंड्स हैं, प्लाज्मा है, इसकी स्टडी के लिए हमने क्या रखा है, ASPEX एंड पापा। तो ये कुछ आपके 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल आपके 7 इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपकी सन की पूरी स्टडी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, उसकी पूरी स्टडी की जाएगी। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब देखिए इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, इसरो का आपका सेकंड, एक तरीके से चंद्रयान के बाद सेकंड ऐसा मतलब कि बहुत ही बड़ा वाला हमारा मिशन है, साइंटिफिक मिशन है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी हम कुछ दिनों बाद यहाँ हमने क्या किया था, 1 जैन को एक्सपो मिशन यहाँ पर लॉन्च किया था 1 जनवरी को, टू बिकम द ओनली वर्ल्ड सेकंड एक्सरे
पॉलीमेट्रिक सैटेलाइट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी यूनिवर्स में आपकी एक्स रेज हैं, जो भी आपकी रेज हैं, उनकी स्टडी के लिए। तो आफ्टर नासा के बाद हम बात करते हैं, नासा के बाद जो इसरो है उसने यहाँ पर ये सेकंड मतलब कि आपका जो एक्सरे पोलरिमेट्रिक सैटेलाइट है, ये जो लॉन्च है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया है टू स्टडी द एक्स रेज। ओके, तो इसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं, है ना, तो किसकी बात करते हैं, जो हम आपका क्या है कि अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी एग्जांपल, जैसे कि आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट आर अ बिग स्ट्राइड फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एस्ट्रोसैट की बात करते हैं और आदित्य L1 की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हमें और भी आगे बढ़ना है, लेकिन इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका कंपेयर किया जा रहा है कि जो आपकी स्पेस एजेंसी है, यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स कैप्चर किए जाते हैं और जो कॉस्मोस के इल्यूजेंट यहाँ पर जो इमेजेस हैं, उसकी यहाँ पे बराबरी अभी इसरो नहीं कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसरो क्या कर सकता है, इससे भी ज्यादा, अभी हमने जितना किया है हम इससे भी ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। और जो हमारी अभी आउटरीच है वो आगे बढ़ रही है, वेरियस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो हमसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट एज न्यू हाई। यहाँ पर सभी को क्या करना चाहिए, जो कुछ भी यहाँ पर अचीव करते हैं, हमारी जो न्यू हाइट्स है, उन्हें यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए, बट स्पेशली द पीपल्स at large. So ISRO should also consider including components on mission that feed public interest. All these efforts will require fund, but considering the love ISRO has been getting from the government of late, it may just be matter of asking. तो यहाँ पर देखिए, कोई भी मिशन लॉन्च करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसके साथ साथ हमें फंड की भी जरूरत होती है सारे एफर्ट्स के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसरो को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है ना, पूरा जो लव सपोर्ट है। तो इसके लिए मतलब ये कोई मैटर ऑफ आस्किंग नहीं, हम इतना कर रहे हैं तो ये बहुत ही छोटी चीज है, आपको यहाँ पर सपोर्ट करना ही होगा। तो अभी हम फर्दर देखते हैं इसमें क्या आगे चीजें निकल कर आती है ना। नेक्स्ट मूव करते, देखिए ये आर्टिकल आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉ फ्रॉम। तो यहाँ पर जो एविएशन प्रोफेशनलिज्म है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर किससे ड्रॉ करना चाहिए। तो अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था जापान में, अभी जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था कुछ दिनों पहले की बात है। सो द एविएशन एक्सीडेंट ऑन ट्यूसडे जनवरी 2, 2024 वेर इन जापान एयरलाइंस। यहाँ पर जो जापान एयरलाइंस होती है और एयरबस A35, ये एयरक्राफ्ट होता है, वो आपस में कोलाइड हो जाता है। लेकिन इसमें ये तारीफ की जा रही कि जो जापान आपका जो जल है, जापान एयरलाइंस है, उन्होंने बहुत ही उनके जो 379 पैसेंजर्स थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको क्या करवाया, एस्केप करवाया, है ना। ऑल्दो यहाँ पर कुछ हमें फर्टिलिटीज देखने को मिलती हैं, 5 जो मेंबर्स होते हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पर उन्होंने और जो अदर पैसेंजर्स थे उसकी जो उनका जो इवेक्यूएशन था वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करवाया। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए, ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इस तरीके के और भी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अदर इंसिडेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि 2 अगस्त 2005 को जो एयर फ्रांस फ्लाइट है AF358 फ्रॉम पेरिस से फ्रांस यहाँ पर जा रही थी, तो इसने क्या किया था, टोरंटो में इसमें ओवरशूट हो गया था। हेवी बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और जब यहाँ पर वो लैंडिंग कर रहे थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी और लैंडिंग कर रहे थे, तो इसमें आग लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 309 पैसेंजर्स थे उसको सेफली इवैक्यूएट कराया जाता है, बट 11-12 जो पैसेंजर्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो यहाँ पर पैसेंजर्स इवैक्यूएट करते हैं वो अपना लगेज यहाँ पर हाथ में लेकर पास होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इमिरेट्स फ्लाइट, हम ईकी की बात करते हैं, जो तिरुवनंतपुरम से दुबई की तरफ जा रही थी 3 अगस्त 2016 को, तो इसकी भी यहाँ पर क्रैश लैंडिंग हो जाती है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर जो लैक ऑफ कंप्लीट डिसिप्लिन दिखाई देता है, कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो नहीं है। पैसेंजर्स यहाँ पर क्या करते हैं, अपना सामान जो लगेज है उन पर उनका ज्यादा फोकस होता है इंस्टेड ऑफ देयर सेविंग देयर लाइफ। वो अपने लाइफ को सेव करने के बजाय उनका जो ज्यादा ध्यान रहता है वो किस पर रहता है, उनके लगेज पर रहता है। तो उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, तो सेफ्टी कंसर्न्स की भी बात की जा रही है और ट्रेनिंग फ्लॉज कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग फ्लॉज भी हो सकते हैं ड्यू टू दैट कि हमें इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ रही हैं।
अब इसमें ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अब आपको इतना याद रखना है कि हमें क्या करना होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उस पर फोकस करना होगा। सो एयर इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कवरिंग अप सीरियस इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डीजीसीए। तो अगर हम डीजीसीए की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे, इंडिया की हम बात करते हैं, सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और उनको कवरअप कौन करता है, आपका डीजीसीए जो है वो पूरा यहाँ पर कवरअप कर देता है। तो ये देखिए, हम कई बार इसको क्या करते हैं, कवरअप करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उसको इस तरीके से हम कवर अप करें। सो द हार्ड लैंडिंग एक्सीडेंट एट दुबई शुड सर्व अ वेकअप कॉल फॉर एयरलाइंस। तो यहाँ पर ये सारे हमारे एयरलाइंस के लिए क्या एक वेकअप कॉल है कि हमारे जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं इनको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सेट करना होगा। उसके साथ साथ इंडिया कैन क्लेम टू बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, बट वेयर डू वी स्टैंड ऑन द पैसेंजर सेफ्टी काउंट। हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया का इस टाइम पर जो मार्केट है, एविएशन मार्केट, वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्टेस्ट वे से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी की उसमें इंडिया कहाँ खड़ा होता है, कहाँ पर उसकी काउंटिंग होती है। सो द एयर इंडिया मैनेजमेंट नीड टू डू सम सोल सर्चिंग व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी। इंडिया एंड इट्स एयरलाइंस हैव मच टू लर्न फ्रॉम द जापान एयरलाइन इंसिडेंट। तो अभी ये जापान एयरलाइन जो इंसिडेंट हुआ है, तो इससे हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइज इन चाइल्ड मैरिजेस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अभी एक यहाँ पर लेसन की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अगर हम ओवरऑल स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि बिहार में 16.7%, वेस्ट बंगाल में 15.2%, उत्तर प्रदेश में 12.2% एंड महाराष्ट्र में 8.2% अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल हैंड काउंट बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन गर्ल्स। तो यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है, इस तरीके का आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट आ रहा है। बिहार में इट इज 16.7%, वेस्ट बंगाल में इट इज 15.2%, उत्तर प्रदेश में 12.2%। तो ये यहाँ पर जो फिगर आप देख ही रहेंगे कि जो स्टेट्स में ये चाइल्ड मैरिज का जो बर्डन है वो बहुत ही ज्यादा आपका क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन हेड काउंट वाज ऑब्जर्व इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा इसमें ये जो हेड काउंट की बात की जा रही है कि जो अगर हम नंबर की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में ये चाइल्ड मैरिज और ज्यादा क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। मतलब कि 18 साल से पहले ही यहाँ पर, और जब गर्ल यहाँ पर पुबर्टी की एज को यहाँ पर क्या करती है, अचीव कर लेती है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसकी शादी कर दी जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है जिसमें 24 आवर्स में यहाँ पर 10 छोटे छोटे बच्चों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। 10 इन्फेंट्स डाइड एट मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन अ स्पेन ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे 10 बच्चों की जान जाना, इट इज नॉट अ लेस, मतलब छोटा इशू नहीं है ये। ओके, इसमें मेन रीजन उन्होंने ये अथॉरिटीज ने ये दिया है कि चिल्ड्रन वर बॉर्न विद एक्सट्रीमली लो वेट। यहाँ पर बच्चे जो पैदा हुए थे वो बहुत ही, मतलब उनका जो वेट था बहुत ही ज्यादा कम था, इस कारण से हम उनको यहाँ पर नहीं बचा पाए। इसका मेन रीजन क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉवर्टी चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ लो बर्थ वेट एंड समटाइम्स डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू सी देम। कई बार क्या होता है चाइल्ड में, इसका मेन रीजन यही कहा जा रहा है कि ये हमारा जो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज, और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे यहाँ पर हो रहे हैं, है ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसका मेन रीजन ये दिया जा रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है, ठीक है, अभी बच्ची वो खुद ही एक बच्ची है, वो बच्चा यहाँ पर कैसे कैरी कर सकती है, आप लोगों को सोचने की बात है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज से क्या होता है, आपका पावर्टी सबसे बड़ा इशू आ जाता है। पावर्टी है मतलब कि आपको प्रॉपर यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिला, प्रॉपर डाइट नहीं मिली, है ना, जो हमें यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर रिक्वायर होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर्स के हमने कंसर्न नहीं किया। तो पावर्टी के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इतने ज्यादा लो वेट के होते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सकते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 55.4% ऑफ women एज 20 to 25 ईयर्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट सॉ राइज फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर्स विच स्टूड 53.5। अब यहाँ पर इस हम वेस्ट बंगाल की भी बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 4th हुआ था, तो उसमें यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज का नंबर था वो कितना था, 53.5%। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 5 हुआ है, उसमें यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज का नंबर है इट इज नाउ 55.4%। तो ये जो नंबर है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के प्लेस पर।
तो इसमें यहाँ पर क्या है, इंटरवेंशन की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि क्या स्टेट यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर रही है, चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। सो वेस्ट बंगाल यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे कि वो क्या कर सके, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप कर सके। 2013 में उन्होंने कन्याश्री प्रकल्पला ये एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पर उनकी जो बैंक अकाउंट है उनको कैश ट्रांसफर किया, जैसे कि जो टीनेज गर्ल्स है लाइक 13 to 18 ईयर्स वो क्या कर सके, यहाँ पे स्कूलिंग कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये स्कीम यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने ये रिकॉग्नाइज किया, इस स्कीम को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया है, इसको पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिया गया है। इस स्कीम के अंडर हमने टोटल 18 लाख जो गर्ल्स हैं, सॉरी 81 जो लाख गर्ल्स हैं उनको कवर किया गया था। बट स्टिल हमने ये देखा, इवन आप देखेंगे 2013 में जो वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, जो 12th और 10th की हम बात करते हैं, उसमें भी हमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे 14.84% यहाँ पर राइज देखने को मिला है। हमने ये देखा कि जो हायर एजुकेशन क्लासेस है उसमें यहाँ पर 1.27 लाख जो है एग्जामिनेशन में हमने यहाँ पे टोटल देखा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको गर्ल्स यहाँ पर अपीयर हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि जो स्कीम से वो नहीं ली जा रही, बट स्टिल हमने यहाँ पर ये देखा कि डिस्पाइट हाई लिटरेसी होने के बाद भी हमने जो चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट्स हैं उसमें हमने डिसप्रपोर्शनेट देखा है कि चाइल्ड यहाँ पर लिटरेसी रेट तो अच्छा है लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। तो अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पर एक परबम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, 88% है। और हम अगर वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट्स देखते हैं तो इट इज 57.6%। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो मतलब ये जो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको लिटरेसी से यहाँ पर पूरी तरीके से अलग कर दिया है। सो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे इसको किससे लिंक किया है कि इन एरियाज में हमने ये जो चाइल्ड मैरिज का ये देखा है पॉपुलेशन में, इसको माइग्रेशन से लिंक किया है कि यहाँ पर हमने ये बात की कि ये क्या है, आपका माइग्रेशन से लिंक है, इसका लिटरेसी से और पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन स्टेट्स में जो वर्कर्स होते हैं वो एक स्टेट को छोड़कर माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वो अपने घर पर अनमेरिड जो डॉटर है उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो इसमें ये मेन रीजन बताया जा रहा है। अब देखिए इसके साथ साथ ये भी है, जो कन्याश्री हमारी स्कीम है इसमें गवर्नमेंट ने जो एक और स्कीम इसके साथ साथ क्या है, आपका रूपाश्री इसमें ये कहा गया कि जिस भी गर्ल की शादी हो जाती है तो उसको शादी में क्या मिलेगा, कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कई बार फैमिलीज क्या करती हैं, यहाँ पे शादी कर देती है जिससे क्या हो, उनकी स्कूल की भी फीस आती है और शादी कर दी तो उसकी भी यहाँ पर फीस आती है, मतलब कि पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। अब देखिए ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास लॉ नहीं था, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हो सकती है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर सिर्फ क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो ऐसा नहीं है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हमारा यहाँ पे पीसीएम है, एक्ट 2006 है ना। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी क्या इंट्रोड्यूस किया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है 2021 में, जिसमें उन्होंने रेफर किया है कि अभी ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल आया है ना, ये एक्ट नहीं बना है, जिसमें हम रेफर कर रहे हैं कि जो गर्ल चाइल्ड की जो वुमेन की यहाँ पर एज है उसको हम 21 ईयर कर देंगे। ऑल्दो अभी यहाँ पर ये एक्ट नहीं बना है, अभी सिर्फ ये बात ही चल रही है कि 21 ईयर करें या ना करें, बट उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। सो व्हाट लाइज अहेड, यहाँ पर क्या हमारे सामने क्या निकल कर आता है कि however in the absence of social campaign involving in all stakeholders including panchayat, school and local communities, and without a political will to enforce the existing law, and the situation at the grassroots will not improve as rapidly as it has in other parts of the country। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ग्रास रूट लेवल पर, स्कूल लेवल पर, लोकल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर हमारा ये क्या बन जाता है कि हमें सोशल कैंपेन को इन्वॉल्व करना होगा। क्योंकि सिर्फ हम गवर्नमेंट यहाँ पर सेंटर में बैठकर कुछ भी अगर स्कीम लेकर भी आती है, तो जब तक यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक इसका यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। Okay, so I hope this article is clear to you. Now next article is Maldives suspend 3 deputy ministers for remark against Modi। अब कल से आप इसे न्यूज में सुन ही रहेंगे कि मालदीव्स के यहाँ पे जो 3 डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है उसकी विजिट में गए हुए थे। ठीक है, इसे उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की और इसी के चलते यहाँ पर जो मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक डेरोगेटरी डिसरिस्पेक्टफुल यहाँ पर रिमार्क यहाँ पर पोस्ट किया, तो इसी के चलते यहाँ पर उनको सस्पेंड किया गया। सो इंडिया स्ट्रांगली रेज इशू ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट अबाउट पीएम विद द फॉरेन ऑफिस। द 3 लीडर्स हैड
commented about the PM's visit to Lakshadweep. Muslim government distanced itself from the remarks. Senior Maldivian leaders condemned comments. तो यहाँ पर जो सीनियर मालदीव के लीडर्स थे उन्होंने कमेंट्स किया, कंडेम किया. ऑल्दो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस रिमार्क से अपने आप को अलग रखा है, बट जो यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है. सो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर देखेंगे, अ मालदीवियन गवर्नमेंट सस्पेंडेड 3 डिप्टी मिनिस्टर्स हु आर the center of controversy which erupted just day before Mrs. scheme schedule a depart for his first trip to China. तो अभी देखिए यहाँ पर मालदीव में आपकी न्यू गवर्नमेंट आई, आप सभी को यहाँ पर पता है. ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, कब हुई थी. जो अगर हम बात करें तो यूएई में जो आपका क्लाइमेट समिट हुआ था उस दौरान पर इन जो हमारे मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी मालदीव के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी यहाँ पर क्या होती है, मीटिंग होती है. बट उसके बाद जब ये यहाँ पर इलेक्शन को विन करते हैं, उनका मेन एजेंडा क्या था कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी जो मिलिट्री है ना, इंडिया की जो मिलिट्री यहाँ पर ऑपरेशनलाइज्ड है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे. उनका मेन रीजन मतलब कि यही था. तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही ये कमेंट आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो हमने ये देखा कि एक तरीके से जितने भी यहाँ पे कलीग्स थे उन्होंने इंडियन जो लक्षद्वीप की हम बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही कमेंट आता है तो जो मालदीव जो इंडियंस यहाँ पर हमारे टूरिस्ट थे उन्होंने क्या कर दी, सारी जो बुकिंग्स थी मालदीव के होटल्स की उसको कैंसिल कर दिया, जिसके कारण उनका जो स्टॉक मार्केट है पूरी तरीके से अभी डाउन जा रहा है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो उसमें मतलब उन्होंने एक तरीके से ऐसा कॉमेंट किया कि जो मालदीव एक आपका क्या है, आइलैंड नेशन है. तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि जो मालदीवियन टूरिज्म है, आपकी ये जो छोटी छोटी बीच साइड जो फैसिलिटीज हैं, इससे यहाँ पर आप फेमस नहीं हो सकते हैं. तो ये चैलेंजिंग टाइप का इस तरीके का था. तो इस कमेंट से यहाँ पर सपोर्टर को उसने बहुत ज्यादा ट्रिगर किया और जो भी हम इंडियन सिटीजन थे उन्होंने जो होटल बुक किए थे आपके मालदीव में उसको पूरा कैंसिल कर दिया और उनको जो भी हमारे मतलब कि हम बात करते हैं जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया. ठीक है, आप लोकेशन देखेंगे मालदीव की कहाँ है, ये आपका है इंडिया. ठीक है, ये भी आपका इंडिया का पार्ट, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है. श्रीलंका हुआ ये आपके मालदीव से. आप यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव का कैपिटल क्या है, माले. ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें सिर्फ आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो आपका ऑप्शन वन ओनली इज योर करेक्ट आंसर. आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द जजमेंट दैट द ईडी नीड नॉट फर्निश अ पर्सन एक्यूज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विद अ कॉपी ऑफ ग्राउंड ऑफर डिटेंशन एट अ टाइम ऑफ अरेस्ट. ओके, तो यहां पर उनको ईडी को ऐसा फर्निश करने की जरूरत नहीं कि हम इस पर्सन को क्या करें, अरेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें वारंट दिखाना होगा या फिर ऐसा कुछ करना होगा. नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रेट ऑफ बाब एल. इसकी हम बात करते हैं किसको कनेक्ट करता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन. आप यहाँ पर मैप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये बाब एल मंदेब है, तो ये क्या करता है आपका गल्फ ऑफ जो एडन है और रेड सी, इसको यहाँ पर आपका ये रेड सी है. ठीक है, ये है आपका रेड सी और यहाँ पर आ जाता है आपका गल्फ ऑफ एडन. तो ये इसको यहाँ पर क्या करता है, कनेक्ट करता है. ओके, सो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर होंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.